नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और गृह मंत्री श्री शाह जी को खास तौर पर बधाई देते हुए आप सबका मैं आईएनसी टीवी पर स्वागत करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं माननीय मोदी जी और शाह जी को बधाई क्यों दे रहा हूं। तो जनाब, इसकी वजह पाकिस्तान की ओर से जारी वो बयान जिसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एवं शाह जी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। गुजरात में इन दोनों महानुभावों ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से साल 2002 के दंगों का जिक्र कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, उसको लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कहा है। और क्या कहा उन्होंने कहा है पाकिस्तान ने कि भारत के गृह मंत्री ने हाल ही में यह दावा किया कि गुजरात दंगों के लिए जो जिम्मेदार थे उन्हें सबक सिखाया गया और बीजेपी के निर्णायक कदम के कारण गुजरात में अस्थायी शांति स्थापित हुई। ये काफी निंदनीय है कि मुसलमानों को निशाना बनाकर किया गया मानवता के खिलाफ अपराध बीजेपी ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया। ये खेद की बात है कि गुजरात में हुई त्रासदी के 2 दशक बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी विभाजनकारी नीतियों के तहत इसे भुनाने में लगी है। दोस्तों, गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री बेवजह नहीं है। सच तो यह है कि चुनाव में पाकिस्तान को एंट्री दिलाने के लिए मोदी जी और शाह जी की जोड़ी पहले दिन से कोशिश कर रही थी। वो क्यों, आपको तफसील से समझाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों ये काम पहली बार कर रहे हैं। अगर आप इतिहास के गलियारों में जाकर इन दोनों की सांप्रदायिक राजनीति की पड़ताल करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पाएंगे कि गुजरात दंगों के बाद अब तक देश में जितने चुनाव हुए हैं उसमें किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की जरूर एंट्री कराई गई है ताकि चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। अभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दंगों को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया है उस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने गुजरात के खेड़ा की चुनावी रैली में कहा, 2002 में एक बार नरेंद्र मोदी के समय में दंगे करने की कोशिश की तो ऐसा सबक सिखाया कि 2002 के बाद 2022 आ गया, कोई गर्दन नहीं उठाता। ऐसा सबक सिखाया, ये 3 शब्द काफी हैं। ऐसा सबक सिखाया, ये बताने के लिए श्री अमित शाह जी असल में कहना क्या चाह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये संयोग है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चुनावी रणनीति का यह हिस्सा है। दंगों के बाद हुए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी इस चाल को इस्तेमाल समाज के सांप्रदायिक विभाजन के लिए करती आई है। ये पूरा देश जानता है। गुजरात बीजेपी के कद्दावर चेहरा रहे श्री शंकर सिंह वाघेला ने मोदी शाह की इस चुनावी चाल का खुलासा करते हुए न्यूज लॉन्ड्री से कहा कि अगर गोधरा में दंगे न होते, डब्बों को जलाया न गया होता और राजधर्म उस समय निभाया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का सवाल ही नहीं था। गुजरात में रक्षक ही भक्षक बन गए। गोधरा में डब्बा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में रायट्स नहीं होते, राजधर्म उस समय निभाया होता तो बीजेपी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2002 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ सिवा हिंदू मुसलमान लोगों ने वोट दिए। अगई ना ऐसे कि राइट आइडियोकल स्टेट है और भाषण ऐसा होता था, हम है तो आपकी बच्ची है, घर अपने लड़के घर वापस आते हैं, अगर हम नहीं होंगे तो मुसलमान लोग आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे। लड़के, ये भाषण होता है क्या? डायरेक्ट एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब कि जब गोधरा का डब्बा जलाया गया तो फिर हिंदू लोग मियाओं को मारेंगे। ये कोई रीत होती है भाषण नेताओं की? रक्षक भक्षक बनेंगे क्या? 2 दशक पुरानी बात हो चुकी है ये। गुजराती समाज हिंसा और उन्माद के उस दुखद दौर को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मोदी जी हों, शाह जी हों, इनकी जोड़ी अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए हर चुनाव से पहले इस आग को जरूर भड़काते हैं। इस चुनाव में भी वो दोनों यही काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। अभी गृह मंत्री श्री अमित शाह के बयान को आधार बनाकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो छवि है वो खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसका असली कसूरवार कौन है, यह समझना किसी के लिए कतई मुश्किल
नहीं है, लेकिन जाते जाते आपको वो सुनाते हैं। जब दंगे हुए थे तो उस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, राजधर्म। सुनिए। नमस्कार। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं।